हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के श्री एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी के जितनी भी टॉपिक हैं, मैं आपको वन बाय वन करके कवर कर दूँगा और मैंने इसकी पिछले वीडियो में हिंदी के तमाम टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाए हैं और अभी हम लोग का जो टॉपिक है, वो शब्द पे चल रहा है। इसके पहले हमने वर्णमाला के बारे में पूरे विस्तार से सारे वीडियोज़ बना दिए हैं और सेकंड टॉपिक जो है दोस्तों, वो शब्द है। शब्द क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है, तो उसको जाकर के पहले देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर आप इस वीडियो में नए हैं, तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। लेकिन क्या उत्पत्ति के आधार पे ये शब्द के प्रकार जो हैं दोस्तों, इसके पहले भी 2 हैं। जैसे जो शब्द के प्रकार हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अरवी करके, अरुवी, ठीक है? ये जो अरवी होता है दोस्तों, अ से होता है अर्थ के आधार पर, र से होता है रचना के आधार पर और जो उ की मात्रा है दोस्तों, उ की मात्रा जो होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है और वी से होता है विकार के आधार पर, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के जो हैं शब्द के प्रकार हैं। तो अभी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है? विकार के आधार पर। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ट्रिक के साथ लेकर के वीडियो आता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए क्या रहे? याद रहे। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है? दोस्तों, उत्पत्ति के आधार के जो शब्द होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। एक और होता है जो संकर के नाम से भी जाना जाता है, उसको इसके प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें ही होता है, लेकिन उसके प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आइए हम लोग जानेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होते हैं और विदेशज क्या होता है। उसको कैसे समझेंगे दोस्तों? आप सबसे पहले एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक हिंदी भाषा, ठीक है? हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा में आपको समझना क्या है कि एक ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द आ जाएं। एक व्यवहारिक ज्ञान से मैं बता रहा हूँ, जैसे वे शब्द हों और कैसे शब्द होने चाहिए, संस्कृत, जो हिंदी की भाषा में ज्यों का त्यों रख दिया जाए, ज्यों का त्यों रख दिया जाए, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत् का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और दूसरा होता है सम। तत् का मतलब होता है उसके, है ना? और सम का मतलब होता है समान। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक ऐसा शब्द जो संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए, कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द, सॉरी, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध है, तो दुग्ध हमारा एक कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। अग्नि है, कार्य है, पुस्तक है, पुष्प है, ये जितनी शब्द आप देख रहे हैं, सब के सब एक संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है? अगर आप बात करेंगे तद्भव के बारे में, तो तद्भव जस्ट संस्कृत से जो शब्द होता है, वो परिवर्तन हो करके कहाँ पर आ जाता है? हिंदी में हो जाता है, और नहीं हिंदी की ही भाषा में किसमें आ जाते हैं? परिवर्तन हो करके हिंदी में आ जाते हैं, ठीक है? जैसे जब हमने दुग्ध लिखा था, तो ये किसमें हो गया? संस्कृत में। जब इसको मैंने परिवर्तन किया तो क्या हो गया? दूध। तो यानी कि अगर मैं हिंदी बोलूँ 100 की सीधी एक बात, कि जो हिंदी के शब्द होते हैं, वो संस्कृत से लिए गए होते हैं। संस्कृत शब्द का बिगड़ा रूप कह सकते हैं, ठीक है? जैसे अग्नि है, तो अग्नि का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? आग। कार्य का क्या हो जाएगा? काम। पुस्तक का क्या हो जाएगा? किताब। पुष्प का क्या हो जाएगा? फूल। मतलब देखिए, संस्कृत में ये ऐसे शब्द होते हैं और हिंदी में इस तरीके उसका बिगड़ा हुआ क्या कर सकते हैं? रूप कर सकते हैं, ठीक है? एक बात और, जितनी भी हिंदी में जो शब्द दिखाई दे रहे पड़ रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं, इसका एक मूल है। मूल शब्द तो यही है, इस मूल शब्द से क्या लिया गया है? आपके हिंदी के शब्द लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वो आपके कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जो हिंदी के शब्द होते हैं, मैंने लिखा भी इधर, जो हिंदी के शब्द होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? तद्भव। लेकिन आपको बता दें कि ये कुछ दिए गए हैं। ये कुछ ही आपके तत्सम शब्द हैं और कुछ आपके तद्भव। बहुत सारे तत्सम तद्भव हैं। लेकिन मैं आपको पूरा इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाऊँगा, ना पूरा बता पाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रटना भी पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें कोई ट्रिक अगर वगैरह नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो खुद से बनाई गई हैं, जो कि किसी किताब में ऐसा नहीं है वो ट्रिक काम पूरा सटीक करता है 100% नहीं, वो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे अगर अब मान लीजिए आपको कहीं क्षेत्र जैसे है, क्षेत्र, अब कहीं छ मिल जाए, ठीक है ना? कहीं आपको त्र मिल जाए, तो ये शब्द अगर ऐसे ऐसे वर्ड अगर आते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं संस्कृत के शब्द। लेकिन ये ट्रिक जो होता है, ये अपने से आप बना सकते हैं, ये पूरा 100% काम नहीं करता है। इसी प्रकार दोस्तों, जो आपकी हिंदी है, ये सब आपकी चीज़ों को रटना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देशज जो शब्द होते हैं, जो क्षेत्रीय बोली होते हैं ना, क्षेत्रीय भाषा होता है, क्षेत्रीय बोली होते हैं, जिसका हम किसी मतलब जैसे ही इसका किसी भी तरीके से क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पेट, तो ये इसका कोई मूल शब्द नहीं, कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, ये कुछ नहीं। हम आपस में हैं, जहाँ पर भी हैं, किसी भी वस्तु को देखें, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, जो बोल दिए वही आपका क्या हो गया? क्षेत्रीय भाषा, जो कि कहीं अन्य की भाषा नहीं हो सकती, ठीक है? जैसे डिरिया हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, थैला हो गया, ये सब हम लोग की भाषा मतलब हम लोग की क्षेत्रीय भाषा है, ना कि किसी से लिया गया, ना उर्दू, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी, ये सब नहीं है। जैसे हम लोग का क्षेत्रीय है, जो हम लोग जो कह देते हैं और ये हम लोग क्या कर देते हैं? मान लेते हैं। ये क्षेत्रीय भाषाओं को इन क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, ठीक है? विदेशज जो शब्द होते हैं दोस्तों, विदेशज शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो हाँ विदेशों से लिया गया हो। कहाँ से लिया गया हो? विदेशज से लिया गया। विदेशी, जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, वो आपके विदेशी शब्द होते हैं। जैसे अरबी शब्द हो, अरबी एक जैसे देश, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब क्या है? विदेशी है। जैसे कुछ शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये कौन कौन से शब्द हैं। जैसे अगर स्कूल की बात करें तो ये अरबी है, बाजार तो फारसी है, टेलीफोन अंग्रेजी है, इश्क, वाह, इश्क हो गया, दिल हो गया, है ना? ये सब आपके कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। और सॉरी, उर्दू शब्द हैं। कॉफ़ी जो है पुर्तगाली हैं, और कैंची जो है एक तुर्की शब्द है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिक्शा, रिक्शा जो है आप लोग सुने होंगे ना, ये कैसा शब्द है? ठीक है, देशज है या विदेशज है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस डिटेल केवल आपको एक परिचय दे रहा हूँ कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं और विदेशज क्या होते हैं। मैं एक-एक टॉपिक करके तत्सम का लेकर के आऊँगा, फिर तद्भव, देशज, फिर विदेशज विदेशज का लेकर के आऊँगा, ताकि आप क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। यह एक इंट्रो पार्ट था, ठीक है? अगला हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे आपका उत्पत्ति के आधार पे हो गया, इसके बाद हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे विकार के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात और कि यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, यहाँ तक कि अन्य यूट्यूब की जितनी भी चैनल है, उसमें तमाम प्रकार की वीडियो डाले जाते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिए, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आसान पड़ता है। अभी तक टेलीग्राम करिए, बाकी बाद में आपको मैं ऐप भी बनवा रहा हूँ, साथ ही साथ वेबसाइट है, आपको वहाँ पे सारे वीडियोज़ क्रमवाइज़ मिल जाएँगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।